हाँ जी, तो थोड़ा सा आरएस इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किस तरीके से ये थोड़ा सा अलग है और कैसे आपको एडवांटेज देगा इंटरव्यू में। देखो, सबसे पहले तो इंटरव्यू जो बोर्ड है उसके पास 2 दिन पहले ही डेफ आपका चले जाएगा। जैसे आप प्राइम बैच ज्वाइन करते हो आपको डेफ भरवाया जाएगा। ऑनलाइन ही ऐप पे डेफ भरता है। उसके बाद में ये पीडीएफ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी और आपके जो भी मॉक लेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उनके पास 2 दिन पहले ही चले जाता है, ताकि आपका होलिस्टिक असेसमेंट हो सके। मॉक में हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि चेयरमैन साहब ये चीज़ें पूछेंगे, मेंबर 1 ये चीज़ें पूछेंगे, मेंबर 2 ये चीज़ें पूछेंगे। कुछ लोग हॉबी के ऊपर पूछते हैं, कुछ आइडियल पर्सन पे, जॉब एक्सपीरियंस पे पूछ लेते हैं, कुछ ग्रेजुएशन 10-12 की डिटेल्स के बारे में पूछते हैं। वही होलिस्टिक असेसमेंट वाली बात है। तो ये एक तो थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट होती है। दूसरा, एक प्राइम बुक नाम से ये चीज़ है, 40-50 पेज की बुक है। उसमें बेसिक चीज़ें हमने कवर कर ली है सारी। ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, चश्मा वगैरह सारी चीज़ें, पॉलिटिकली न्यूट्रल कैसे रहना है, अपनी एम्पैथेटिक साइड कैसे आपको दिखानी है। उसके अलावा आप एनरिच कैसे कर सकते हो अपने आंसर्स को, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक कैसे चलानी है, सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह का यूज आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इस पर डिस्कस की हुई है। आप इंडेक्स देख भी रहे होंगे। आरपीएससी के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या स्टेटस है आरपीएससी का। ठीक है, आरपीएससी मेंबर भी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, पोस्ट होती है ना। उसके बाद डिसऑनेस्टी से कैसे बचे, इनफॉर्मल स्लैंग से कैसे बचे। जैसे एक स्टूडेंट ने बंदा बोल दिया था कि उस बंदे का ऐसा, तो बंदा है थोड़ा इनफॉर्मल स्लैंग है, आप ह्यूमन बीइंग है, इंसान बोल सकते हो। ठीक है, ओवरली आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स लेके हमने देखे, रियल लाइफ इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस भी हमने डाला है, ताकि आप उस सिचुएशन से अवेयर हो, है ना। जो फियर ऑफ अननोन होता है उसको हटाने की पूरी कोशिश की है, ताकि आप पता रहे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, फिर अगली स्टेप क्या होती है। जब ये डर आपको जब अवेयरनेस होती है तो डर खत्म हो जाता है। तो वो हमने पूरी कोशिश की है। लीड कैसे लेना है बाकी लोगों से इंटरव्यू में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने, तो थोड़ा बहुत आप ये पढ़ लेना। 40 पेज की बुक है, एक दिन में आप खत्म कर दोगे अच्छे से। ठीक है। अब देखो, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए 3 महत्वपूर्ण स्टेजेज होती है। पहली स्टेज होती है कंटेंट प्रिपरेशन। कंटेंट भी 3 टाइप के होते हैं। एक हो गया जनरल कंटेंट, जो प्राइम बुक से आपका कवर हो जाएगा। एक हो गया आपका स्टैटिक कंटेंट। स्टैटिक कंटेंट में क्या हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गई, आपकी हॉबी हो गई, जॉब हो गई, एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया, इस तरह का कंटेंट हो गया। और थर्ड होता है करंट वाला कंटेंट। ये सारा कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो जैसे ही आप बैच ज्वाइन करोगे, एक मिनट, आपको इधर राइट साइड में दिख रहा होगा। हम्म, ठीक है, तो आप ऐप को खोलोगे, यहाँ पे इंटरव्यू वाली टाइल है, उस पर क्लिक करोगे। प्राइम बैच आप जैसे ही ज्वाइन करोगे, इसको व्यू कोर्स में कंटेंट में जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट भेज देनी है। टेलीग्राम पे देखो, रिक्वेस्ट भेजने के बाद में आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। 303 लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे डेली आपके करंट की क्लिप्स आती है। जैसे देखो, ब्रोकन वेलफेयर स्टेट पे आ गई। उसके अलावा हमें ट्रेड का वैकल्पिक रोड मैप तैयार कर, आईआर पे आ गई। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं ट्रेड के बारे में, चुनाव के बारे में, धार्मिक प्रतीक, ये इस तरीके की डेली आपको क्लिप्स दे दी जाती है न्यूज की, ताकि आपकी न्यूज डेली कवर होती जाए। उसके अलावा एक क्वेश्चन हम डेली पूछते हैं, और आप इसका ऑडियो के माध्यम से भी आंसर कर सकते हो। ये आपको एक दूसरे से डिस्कस करना है, और आप टेक्स्ट के माध्यम से भी डिस्कस कर सकते हो। जैसे इस पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप एक प्रशासक बनते हैं तो आप समाज में नैतिक शिक्षा और मानसिक विकास को कैसे बढ़ावा देंगे। क्वेश्चन, इफ यू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर हाउ विल यू प्रमोट मॉरल एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे देखो, लोगों ने यहाँ पे आंसर किए हैं। मैम ने काफी अच्छा सा आंसर दिया है, बड़ा सा। वहां पे इतना बड़ा आंसर नहीं देना, लेकिन यहाँ पे सारे आस्पेक्ट कवर हो गए, ताकि बाकी लोग भी पढ़ के अपनी प्रिपरेशन जारी रख सके। उसके अलावा फिर सप्ताह में 3 दिन यहाँ पे ओपन सेशन भी होता है, जिसमें क्रिप्टोन सर, दीपिका मैम, हनुमान राम सर, ये लोग, शीतल मैम, ये सब लोग आके आपसे डिस्कस करते हैं। उसके अलावा आप भी ये डिस्कशन भी करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन बना हुआ है, ये देखो, ये 4-5 वीडियो पड़े हुए हैं। अभी लास्ट में जैसे ये 5वां वीडियो हुआ था, तो इस पर आप वॉच पे क्लिक करोगे। और ये सप्ताह में 3 दिन होते हैं, तो आप आके ज्वाइन भी कर सकते हो। आप एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग भी आपको बाद मिल जाएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग देखने का फायदा नहीं, आपको लाइव ही डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हो। कुछ एस्पिरेंट्स ने वीडियो ऑन किया है, और कुछ ने अपना ऑडियो से ही काम चलाया है। तो इस तरीके से आपके पास फ्रीडम है, तो ये आप काम कर सकते हो। उसके अलावा सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पे, जॉब पे आपका कंटेंट मिसिंग है, तो आप लेट्स कनेक्ट पे मैसेज कर दो, वो भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई अपनी। तो इस तरीके से पूरा वो है। अब अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड में कौन कौन होगा। इंटरव्यू बोर्ड में जैसे अपने हनुमान राम सर है, रैंक 76 है, वीडियो लगे हुए हैं अभी। राजीव सर है, जिनको 48 ईयर का एक्सपीरियंस है, पर्सनलिटी डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग मेंटर है, ये चेयरमैन होते हैं यूजुअली बोर्ड में अपने। अशोक सर है, आईआईटी रुड़की से, यूपीएससी इंटरव्यू, आरएस इंटरव्यू दोनों दिया हुआ है, यूपीएससी एंड आरपीएससी इंटरव्यू। ठीक है, दीपिका मैम है, जो सेलेक्टेड है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर है।
लेडी मेंबर भी हमने जानबूझ के रखा है, क्योंकि मॉक्स में हमने देखा कि यूजुअली जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो आई कांटेक्ट बनाने में हिचकिचा रहे हैं। तो एक लेडी मेंबर के साथ आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। वहां पे मान लो मंजू मैम आ गए या फिर संगीता आर्य मैम आ गए, लेडी यदि चेयरमैन आती है तो फिर आपका उनके साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये एक्सपीरियंस भी आपको करना है मॉक में, ध्यान रखना आप जहां भी मॉक दे रहे हो वहां पे एक लेडी मेंबर होनी आवश्यक है, ठीक है। रजत सर है, अभी करंटली एसडीएम में, रैंक 28 थी सर की, आईटी जोधपुर से सीनियर है और कोल इंडिया में भी है। क्रिप्टोन सर है, सीनियर है मेरे, आईटी खड़गपुर से पास आउट है, 2 यूपीएससी मेंस लिखे हुए और पिछले 2 बार से आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं। अमन सर है, करंटली एसडीएम में, एक्स विंग कमांडर रहे हुए सर, तो जैसे एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको ही अच्छे से टैकल कर सकते हैं। देखो बोर्ड पूरा होलिस्टिक सा है कि बीटेक से भी लोग यहाँ पे हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से, जैसे शीतल में मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से है, रैंक 98 थी पिछले बार और अभी अकाउंट सर्विस में। जितेंद्र सर है, आईटी दिल्ली से हैं, आईएफएस ऑफिसर है, करंटली रैंक 71 थी यूपीएससी में, और कभी कभी मैं भी बैठ जाता हूँ इंटरव्यू बोर्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से होलिस्टिक बोर्ड है, बोर्ड में आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। डेफ जैसा मैंने बताया आपको कि पहले से ही बोर्ड के पास चले जाता है, तो हम लोग सारे प्रिपेयर होके आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अपने पुराने एक्सपीरियंस आके बैठ गए। हर कैंडिडेट की प्रोफाइल पे हमें तैयारी करनी ही पड़ेगी। जैसे इन कैंडिडेट के साथ बॉटनी और जूलॉजी है, तो यदि मैं इंटरव्यू बोर्ड में बैठता हूं और यदि हमने डिसाइड किया है कि मुझे यदि ग्रेजुएशन डिटेल पूछनी है तो फिर मुझे बॉटनी और जूलॉजी पे प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम ऑनलाइन मॉक में चलते हैं। 4 मॉक अलाउड है, 2 ऑनलाइन है, 2 ऑफलाइन है। ऑनलाइन 1-to-1 होगा ऐप के माध्यम से, और ऑफलाइन है वो आप कनेक्शन सेंटर जयपुर आके दे सकते हो, गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी पुलिया के पास। वो आप लोकेशन आप गूगल पे डालोगे तो भी हो जाएगी। ऊपर आपको इधर उधर कहीं पे बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें जो हमने कैंडिडेट को फीडबैक दिए उनका डिटेल्ड वीडियो है, आप वो वीडियो देखो, आपको पता लगेगा कि हम किस तरीके से माइन्यूट डिटेल भी हम कैंडिडेट्स को बताते हैं। और कमेंट जरूर पढ़ लेना। देखो मैं तो अच्छी अच्छी बातें ही बताऊंगा इंटरव्यू के बारे में, लेकिन एस्पिरेंट के जो कमेंट्स होते हैं वो आपको सच्चाई बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, अच्छा था या बुरा था, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मॉक रूम में।